पहले अध्याय का 21वां श्लोक चर्चा किया था। सेनयोर उभयोर मध्ये रथ स्थापयितुं मे अच्युता। तो हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार जो अर्जुन का अभी भाव है इस भगवत गीता के आरंभ में, वो भाव ये है कि अर्जुन अपने आप को कर्ता मान के चलते हैं। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मुझे किनसे युद्ध करना है इत्यादि। और इसी के कारण अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को एक तरीके से आदेश दे रहे हैं कि मेरी सेनाओं को दोनों मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और अर्जुन यहाँ पे कृष्ण से अपेक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण निश्चित रूप से अर्जुन का जो इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान तो अच्युत है। इसीलिए अर्जुन भगवान को अच्युत कह करके संबोधित करते हैं। आज हम उसके अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप में से जिन जिन के पास में भगवत गीता है, आप कृपया अपनी भगवत गीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक को खोल सकते हैं। सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर कौन कौन योद्धा उपस्थित हुए हैं जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द का उपयोग करते हैं, धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। तो धृतराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि पुत्र है दुर्योधन, उससे प्रेरित होकर के जो जो लोग यहाँ पर युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, आप कृपया, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो संजय कहते हैं कि इस प्रकार जब अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण से कहा, तो कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया। देखिए यहाँ पर अर्जुन को गुड़ाकेश कह के संबोधित किया गया है, भगवान को ऋषिकेश कह के संबोधित किया गया है। तो हमने पहले भी चर्चा करी कि अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया है, क्योंकि एक बार की बात है, अर्जुन रात्रि के समय भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते एक हवा का झोंका आया और वहां पर जो दीपक था वो दीपक बुझ गया और फिर भी अर्जुन भोजन करते रहे। तो अर्जुन ने सोचा कि अगर मैं अंधेरे में खा सकता हूँ तो अंधेरे में तीर भी चला सकता हूँ। तो उसके बाद से अर्जुन ने रात्रि के समय धनुर्विद्या के अभ्यास आरंभ कर दिया। तो पूरा दिन अर्जुन विद्या ग्रहण करते थे, सीखते थे, और पूरी रात अर्जुन उसको प्रैक्टिस करते थे, पूरी रात अर्जुन उसका अभ्यास करते थे।
तो क्योंकि अर्जुन ने रात की नींद को जीत लिया धनुर्विद्या के अभ्यास करने के लिए, इसीलिए अर्जुन का नाम पड़ा क्या, गुड़ाकेश। तो गुड़क मतलब निद्रा या अंधकार या अविद्या, और क्योंकि अर्जुन ने उसे जीता इसलिए अर्जुन का नाम पड़ा गुड़ाकेश। तो देखिए यहाँ पर एक अर्थ और है, प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अविद्या और तमोगुण से भी परे होते हैं। तो क्योंकि अर्जुन ने भगवान की शरण ले रखी है इसलिए अर्जुन अविद्या से भी मुक्त है, इसीलिए अर्जुन अविद्या से भी ऊपर उठ चुके हैं, और इसीलिए अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। तो कोई बोले अगर अर्जुन गुड़ाकेश है, अगर अर्जुन अविद्या से मुक्त है, अगर अर्जुन अंधकार से मुक्त है, तो अर्जुन यहाँ पर मुक्त क्यों हो जाते हैं, विस्मित क्यों हो जाते हैं, थोड़ा ऐसा मोहग्रस्त क्यों हो जाएंगे दोनों सेनाओं को देख करके। तो भगवान यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि देखिए भगवान के जो महान भक्त हैं उनको भगवान अपने हाथ में निमित्त बनाते हैं अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए। तो जैसे बताते हैं कि देखिए कोई अगर सासू माँ होती है और उस घर में कोई नई नई पुत्र वधू विवाह होकर के आए, और उस सासू को उस पुत्र वधू को कोई फीडबैक देना है, तो वो सीधे उनसे नहीं कहती है, वो अपनी बेटी से कहती है ना। तो अपनी बेटी को बुला के कहेगी अरे तुमको पता नहीं है, इतने साल से घर में रह रही हो, ऐसे नहीं ऐसे होता है, वैसे नहीं वैसे होता है, तुमको घर की रीत नहीं पता क्या। तो अपनी बहू के सामने अपनी बेटी से कहती है, और बहू ये सुन के समझ जाती है कि सासू माँ मुझे फीडबैक देना चाहती है। तो देखिए हम जब किसी पराये व्यक्ति को कुछ समझाना चाहते हैं तो अपनों के माध्यम से समझाते हैं, है कि नहीं। तो जैसे हाँ हमने भी कई बार ऐसा अनुभव करा है कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ समझाना है जिससे हमारा संबंध बहुत अच्छा नहीं है, और अगर हम सीधा उस व्यक्ति को कुछ समझाएंगे या उस व्यक्ति को फीडबैक देंगे तो हमारा संबंध और खराब हो जाएगा। तो हम उस व्यक्ति से सीधा ना कह के इनडायरेक्टली कहते हैं, हम उसके सामने किसी और से कहते हैं और उस व्यक्ति तक मैसेज पहुंच जाता है। ऐसे ही हम लोग भी डील करते हैं। तो देखिए भगवान को भी जब हम तक अपना संदेश पहुंचाना है, हम जीवात्माओं तक, तो भगवान प्रत्यक्ष हमें अपना संदेश नहीं दे रहे हैं। भगवान अपने भक्त परम भक्त अर्जुन को निमित्त बनाकर अर्जुन के माध्यम से हमको संदेश दे रहे हैं, है ना। देखिए भगवान हमसे बोले अरे तुम मोहग्रस्त हो जाओगे, तुमको नहीं पता शरीर नहीं हो आत्मा हो, तुमको नहीं पता कर्म का सिद्धांत क्या है, तुम क्यों अपने आप को कर्ता समझ के बैठे हो इस संसार में। तो हम बोलेंगे अरे भगवान मेरी भर्त्सना कर रहे हैं, मेरे को नहीं जमेगा, नहीं सुनना कृष्ण की बात। लेकिन भगवान ने अर्जुन को मोहग्रस्त कर दिया। देखिए अर्जुन को दिक्कत नहीं है, अर्जुन तो पहले से ही शुद्ध भक्त है, अर्जुन तो पहले से ही पूर्णतः भगवान के शरणागत, अर्जुन को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमको वो बीमारी है जिसका इलाज भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को उस स्थिति में डाल रहे हैं जिस स्थिति में हम सब पड़े हुए हैं। हम सब अविद्या में हैं, हम सब तीनों गुणों के अधीन हैं, हम सब अपनी अपनी आसक्तियों के कारण इस संसार में बहुत कष्ट भोग रहे हैं, हम सब अपनी आसक्तियों के कारण भगवान के शरणागत नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमारी बीमारी है। लेकिन भगवान अर्जुन को एक निमित्त बनाकर एक उस स्थिति में डालते हैं जिस स्थिति में हम सब हैं, ताकि भगवान जो हमारा इलाज है वो अर्जुन के माध्यम से हमको दे सके। तो ये जो भगवत गीता का संदेश है ये एक्चुअली अर्जुन के लिए नहीं है, ये भगवत गीता का संदेश हम सबके लिए। अर्जुन मोहग्रस्त हुए नहीं, अर्जुन को कृष्ण ने मोहग्रस्त किया ताकि कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवत गीता का संदेश दे सके, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए यहाँ पे अर्जुन के लिए शब्द का उपयोग किया गया है गुड़ाकेश। तो अर्जुन स्वयं गुड़ाकेश है, अर्जुन के साथ कृष्ण है जो कि ऋषिकेश है। तो ऐसे कृष्ण और ऐसे अर्जुन के होते हुए वहां पर मोह आसक्ति इत्यादि हो नहीं सकता, वहां पर भौतिक कलमश हो नहीं सकता, वहां पर धर्म संकट हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हुआ, क्यों, क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान ने अपनी इच्छा से ऐसा नियोजित किया। इस प्रकार क्यों नियोजित करा, क्योंकि भगवान हम सबसे अत्यंत प्रेम करते हैं, और हम सबके कल्याण के लिए अर्जुन को माध्यम बना के भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो जब गुड़ाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान से ये कहा
या आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो निश्चित रूप से अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन के उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके स्थापित कर दिया। स्थापयित्वा तथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर स्थापित कर दिया। लेकिन जैसे ही देखिए अर्जुन ने भगवान के सामने एक इच्छा व्यक्त करी कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, भगवान ने अर्जुन की इच्छा पूरी करी, लेकिन अब उसका परिणाम क्या हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो भगवान अर्जुन के रथ को भीष्म और द्रोण के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं। तो कौरवों और पांडवों की सेना के मध्य ले जाके खड़ा करते हैं, लेकिन विशेषकर भीष्म और द्रोण के। तो अगला श्लोक 25 नंबर है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। तो भगवान अर्जुन के रथ को भीष्म और द्रोण के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं, और वहां पे और भी बहुत सारे कौरव योद्धा हैं, लेकिन प्रमुखता भीष्म और द्रोण के सामने। और वहां पे जाके अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, देखो ये सब राजा महाराजा कौरव यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए अगला श्लोक भी, हम 2 श्लोक और पढ़ेंगे फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। अगला श्लोक है श्लोक क्रमांक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातरन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो अर्जुन वहां पर क्या देखता है? अर्जुन देखता है वहां पर दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के पिता हैं, पितामह हैं, अर्जुन के शिक्षक हैं द्रोणाचार्य जैसे, अर्जुन के मामा हैं शल्य जैसे, अर्जुन के भाई हैं, अर्जुन के ऐसे लोग हैं जो अर्जुन के पुत्र के समान हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अर्जुन के पौत्र के समान है, अर्जुन के बहुत सारे मित्र हैं, और अर्जुन के बहुत सारे और भी सगे संबंधी हैं जो कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए। और जब अर्जुन इन सबको देखता है तो देख करके मोहग्रस्त हो जाता है। देखिए देखिए कृष्ण बहुत ही एक्सपर्ट हैं अपने भक्तों को अपने ओर आकर्षित करने में, है ना। देखिए भगवान को आ, बिल्कुल ये पता है कि मैं अपने भक्त को किस स्थिति में डालूं कि मेरा भक्त मेरे शरणागत हो जाएगा, है ना। देखिए भगवान अगर चाहते तो अर्जुन को दुशासन के सामने भी लेकर के खड़ा कर सकते थे, और अर्जुन दुशासन को देखता और ये सोचता, अरे ये वही दुशासन है जिसने द्रौपदी का अपमान किया था, हे कृष्ण तुरंत युद्ध का आगाज करते हैं। और अर्जुन एकदम एक्साइटेड एंथुजियास्टिक होकर के युद्ध आरंभ कर देता। भगवान चाहते तो अर्जुन का दुर्योधन के सामने ले जाके खड़ा कर सकते थे। अर्जुन दुर्योधन को देखता और बोलता, अरे देखो ये दुर्योधन है, बहुत बड़ा दुर्बुद्धि है, इसी के कारण सारा युद्ध हो रहा है, हे कृष्ण तुरंत युद्ध को आरंभ करेंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। देखिए भगवान अर्जुन को बिल्कुल भीष्म और द्रोण के सामने लेकर के गए, क्योंकि भगवान को पता था कि अर्जुन की स्वाभाविक आसक्ति है भीष्म और द्रोण के प्रति। देखिए कृष्ण और माया दोनों कई बार एक ही तरीके से कार्य करते हैं। हमारे एक चैतन्य चरण प्रभु हैं, बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। देखिए माया हमारे साथ में कैसे कार्य करती है। माया हमें फंसा के रखने के लिए सदैव हमें अपनी आसक्ति के ही सामने खड़ा कर देती है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको क्रिकेट मैच देखना बहुत अच्छा लगता है ना, और मान लीजिए कल उसकी कोई परीक्षा है, और बहुत संकल्प करके बहुत दृढ़ निश्चय करके वो परीक्षा के लिए तैयारी करने बैठा है। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि उसको कहीं ना कहीं से क्रिकेट की आवाज सुनाई दे जाएगी, या कहीं टीवी पे कोई और क्रिकेट देखने लगेगा और उसका मन विचलित करने लगेगा। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि एक हमारे भक्त हैं, तो वो भक्त भक्ति में बहुत दृढ़ होना चाहते हैं, लेकिन वो अपने शरीर को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे सोऊं, क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, बहुत ज्यादा शरीर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन भक्ति में दृढ़ भी होना चाहते हैं। और कई बार जब उनके शरीर से संबंधित कोई भी छोटी सी भी दिक्कत होती है तो वो बड़ा विचलित हो जाते हैं, और उसके कारण अपनी भक्ति को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। तो हमने ऐसा ऑब्जर्व करा है कि जब भी वो भक्ति में थोड़ा सा दृढ़ होना चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं से उनको कोई शारीरिक समस्या आ जाती है।
छोटी समस्या होती है, कभी बड़ी समस्या होती है, और उनका मन उस शारीरिक समस्या में इतना ज्यादा उद्विग्न हो जाता है कि फिर उनकी भक्ति डाउन हो जाती है। फिर उनको कुछ समय के बाद में समझ में आता है, अरे ये क्या हो गया, मैं थोड़ा ज्यादा शरीर के प्रति चिंतित हो गया, नहीं नहीं मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, फिर चालू करते हैं, फिर कुछ ऐसी शरीर की समस्या आ जाती है। ऐसे कुछ लोग हैं, उनकी आसक्ति है कि हमको गुरु जी भक्ति हम अच्छे से करेंगे, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हमसे कोई दुर्व्यवहार नहीं करे ना, हमसे लोग बहुत अच्छे से ही हमेशा बात करें। कोई हमसे हमें थोड़ा डांट देता है, या कोई हमसे थोड़ा कुछ गलत तरीके से बात कर लेता है, या कोई हमारी थोड़ी निंदा कर देता है, तो हमको बहुत कष्ट होता है, और फिर हम ऐसे लोगों के साथ में नहीं रह सकते। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा भक्ति करना चालू करता है, या कुछ भी अच्छा कार्य, मैं भक्ति कह रहा हूँ लेकिन ये आप सिद्धांत देखेंगे ये प्रायः हर ही कार्य में होता है। आप कुछ भी अपना अच्छा कार्य करना चालू करेंगे, थोड़ा भक्ति में दिल होना चालू करेंगे, तो कोई ना कहीं से आके आपको कुछ फीडबैक दे देगा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आके आपको कुछ निंदापूर्ण बात करेगा, थोड़ा अपमानजनक बात करेगा, और आपका मन इतना ज्यादा उद्विग्न हो जाएगा कि आप फिर भक्ति से एकदम ऐसा डाउन हो जाएंगे। और फिर थोड़े समय के बाद में समझ में आएगा कि अरे मैंने क्यों अपना मन खराब किया, ना उसका कुछ फायदा हुआ ना मेरा कुछ फायदा हुआ, मेरा नुकसान हुआ कि मेरी भक्ति बाधित हो गई। तो फिर हम धीरे धीरे करके चालू करते हैं। और आप एक बात देखेंगे कि अगर आपका कोई ऐसा आसक्ति है, अगर आपका कोई वीकनेस है जिसको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार विफल हो रहे हैं, तो आप अगर अपने लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बार अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग लोगों के माध्यम से आप उसी स्थिति में पड़े होंगे जहां पर आप उसी आसक्ति के सामने होंगे, फेस टू फेस आप उसी आसक्ति के खड़े होंगे, और फिर आपको चुनाव करना होगा कि अब मैं इसके परे जा सकता हूँ या फिर इसके वश में पड़ सकता हूँ। आप में से कितने लोगों ने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया कि कोई ऐसी चीज है जिससे आप उबरना चाहते हैं, और घुमा फिरा के आपको भगवान उसी चीज के सामने लाके खड़ा कर देते हैं, और फिर आप दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या करें, मतलब अ, अगर थोड़ा ऐसा हिम्मत करके, थोड़ा दृढ़ हो करके, थोड़ा साहस करके उसके परे चले जाते हैं, तो फिर अगली बार वो टेस्ट नहीं आता है, फिर कुछ और टेस्ट आता है। और अगर इस बार फेल हो जाते हैं तो फिर से वही टेस्ट ही आता है। परिस्थिति अलग होगी, जगह अलग होगी, समय अलग होगा, लोग भी अलग होंगे, माध्यम भी अलग होगा, लेकिन टेस्ट वही होगा, है कि नहीं? तो कई बार ऐसा होता है। तो देखिए, भगवान जानते हैं कि भाई, भगवान का मूल उद्देश्य क्या है कि मैं कैसे अपने भक्तों को शरणागत बना सकूं, कैसे अपने भक्तों की शरणागति को बढ़ाऊं। और अगर वो शरणागति को बढ़ाने में कोई भी ऐसी बाधा है, कोई भी ऐसी आसक्ति है, कोई भी ऐसी हृदय की कमजोरी है, या कोई भी ऐसी बुरी आदत है, या कोई भी ऐसा संकोच है, संदेह है जो उसमें बाधक बन रहा है, तो भगवान बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं कि उस दुखती हुई नब्ज को दबा करके हमारे कष्ट को थोड़ा बढ़ाएं, और फिर हमको इस बात पे विवश कर दें कि हम भगवान से, भगवान के भक्तों से सहायता मांगे, उनके शरणागत हों, उन पर निर्भर हो, वी आस्क फॉर हेल्प। और फिर भगवान बहुत कृपालु हैं, हमको ऐसी स्थिति में डाल के हमें सहायता भी देते हैं, कृपा भी देते हैं, संदेह को भी दूर करते हैं, बाधाओं को भी दूर करते हैं, और उस माध्यम से अपने प्रति शरणागति और अपने प्रति आसक्ति प्रेम हमारा और अधिक बढ़ा देते हैं। ये भगवान का विशेष गुण है। तो देखिए, भगवान अर्जुन की आसक्ति क्या है? अर्जुन की आसक्ति है भीष्म और द्रोण के प्रति उनका स्नेह। तो भगवान को उस आसक्ति को दूर करना है, तो भगवान क्या करे, अर्जुन को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने ला के खड़ा कर दिया। अब अर्जुन अपनी आसक्ति के सामने खड़े हुए हैं। अब अगर अर्जुन को सचमुच में अम, अ, अपने कर्तव्य को निर्वहन करना है, तो इस आसक्ति के ऊपर उठना पड़ेगा। और अर्जुन बहुत ही ज्यादा दिक्कत में पड़ गए, हम अगले श्लोकों में देखेंगे। अर्जुन बिल्कुल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, युद्ध करने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। लेकिन अंत में अर्जुन असहाय होकर भगवान के शरणागत हो जाते हैं। और यही भगवान चाहते थे कि अर्जुन किसी तरीके से मेरी शरण में आ जाए। और अर्जुन दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय में कहते हैं, शिष्य से हम शादी प्रपन्नम, हे कृष्ण आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बस भगवान यही तो सुनना चाहते थे। और ये कहते ही भगवान तुरंत अर्जुन के जीवन की लगाम को अपने हाथ में ले लेते हैं, और अर्जुन को बहुत ही दिव्य भगवत गीता का उपदेश सुनाते हैं।
तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, और कभी कभी वो बहाना हमें थोड़ा कष्टदायक भी लग सकता है। लेकिन जब भी हमारे भक्तिमय जीवन में ऐसी कोई भी दुविधा आए, तो हमको यह समझना चाहिए कि भगवान की कुछ विशेष योजना है, और भगवान मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में और मैच्योर बनाना चाहते हैं। मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में और अधिक प्रगति करने में सहयोग करना चाहते हैं, और इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसी स्थिति में डाला है जहाँ पर मुझे अपनी आसक्ति से ऊपर उठने का अवसर मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति से हताश निराश होने के बजाय, अगर हम ऐसी स्थिति में भगवान की योजना को समझने का प्रयास करेंगे और भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होकर भगवान और भगवान के भक्तों से मार्गदर्शन लेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बुरी से बुरी स्थिति में भी प्रगति कर पाएंगे। तो बुरी से बुरी स्थितियां भी हमारे भक्ति में प्रगति में सहायक हो जाएंगी, बाधक नहीं होगी। तो ये हमारे एटीट्यूड का फर्क है। अगर हमारा एटीट्यूड ये है, कई बार जब जीवन में कोई दिक्कत आती है तो लोग पहला क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान मैं ही मिला था क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान होता ही नहीं है, भगवान होता तो मेरे ऊपर कष्ट कैसे आ सकते हैं। मैं तो हर सोमवार को व्रत रखती हूँ, हर मंगलवार को लड्डू चढ़ाता हूँ, हर शनिवार को भंडारा करता हूँ, मैं वैष्णो देवी भी गया और वृंदावन भी गया और यहाँ भी गया वहाँ भी गया, बड़े मंगल में भंडारे चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हनुमान चालीसा का भी पाठ करता हूँ, और इतना कुछ करने के बाद मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है, मतलब भगवान नहीं होता है। कई बार लोग ऐसी धारणा रखते हैं। लेकिन सही धारणा क्या है, सही स्थिति ये है कि भाई देखिए, एक एक सड़क पर दो बच्चे जा रहे हैं, एक बच्चे दोनों बच्चे शरारत कर रहे हैं। जब एक वहां पर माँ आती है, तो वो पड़ोसी के बच्चे को नहीं डांटती है। वो शरारत कर रहा है, हो सकता है वो शरारत से उसका अहित भी हो, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा नहीं डांट सकती क्योंकि उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं है डांट। लेकिन अगर उसका अपना बच्चा शरारत कर रहा होगा तो डांट के साथ उसको दो प्रसाद भी देगी। क्यों, उसको मारेगी भी डांटेगी भी, जो आवश्यक तो होगा उसका हित करने के लिए उसके साथ में वो करेगी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के प्रति उसका स्नेह भी है और उसका अधिकार भी है। तो इसी तरीके से भगवान अपना विशेष कृपा कभी कभी ऐसा कठिनाइयों के माध्यम से उन भक्तों के जीवन में ही देते हैं जिनके ऊपर भगवान का अपना अधिकार मानते हैं, जिनके ऊपर भगवान को भरोसा है कि भाई मैं इसको थोड़ा कठिनाई दूंगा तो ये छोड़ के नहीं भाग जाएगा। वरना कोई ऐसा हो, थोड़ा सा जीवन में दिक्कत आई तो भगवान को ही छोड़ के भाग गया, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को फिर थोड़ा अ, अ, उसको फिर सब अच्छा अच्छा उसके जीवन में चलता है। लेकिन वो, देखिए हम लोगों को एक और धारणा मैंने देखी है कि लोगों को लगता है कि भगवान की कृपा का मतलब जीवन में सब अच्छा अच्छा चलना चाहिए। अच्छा अच्छा का मतलब क्या, जो मेरे मन में है, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए तो भगवान की बहुत कृपा है। जैसे कोई मन में सोच के गया कि मेरे पति का प्रमोशन हो जाए, और किसी मंदिर में दर्शन करके आया और दर्शन करने के बाद पति का प्रमोशन हो गया, तो सारी दुनिया में जाके हम गाते हैं कि अरे ये भगवान बड़े कृपालु हैं, मंदिर बड़ा सिद्ध है। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है, भगवान बहुत ही ज्यादा कृपालु है। क्यों कृपालु है? मेरे पति का प्रमोशन हो गया। और वहीं हम गए और जो हमारे मन की इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, तो हमको क्या लगता है, नहीं नहीं भगवान की कृपा। तो हमारे लिए भगवान की कृपा का मतलब क्या है, भगवान मेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। जो मैं चाहता हूँ वो हो तो भगवान कृपालु है, और जो मैं चाहता हूँ वो ना हो तो मतलब भगवान कृपालु नहीं है। देखिए यही यहाँ पर अर्जुन की भी स्थिति है। अर्जुन की इच्छा क्या है, भगवान मेरी इच्छा को पूरा करे। मेरी इच्छा क्या है, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके चलो मुझे, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध करने आया है। भगवान इच्छा पूरी करें, परफेक्ट। लेकिन भगवान भी कम नहीं है। भगवान अपने भक्तों के ऊपर उनकी इच्छा पूरी करें ना करें वो महत्वपूर्ण है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके लिए जो हितकारी है वो निश्चित रूप से करते हैं। तो अर्जुन की इच्छा है रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन उस इच्छा को पूरा करते करते भी भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जहाँ पे अर्जुन को विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है, भगवत गीता का दिव्य उपदेश सुनने के माध्यम से। तो ये कृष्ण की विशेषता है ना। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा को निश्चित रूप से पूरा करते हैं, लेकिन उनका अहित करके नहीं, उनका सदैव हित ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे प्रेम करते हैं।
ये भगवान के प्रेम का लक्षण है ना। तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि लोग चाहते हैं कि भगवान क्या करें, मेरे पास में शॉपिंग लिस्ट है कि मुझे ये चाहिए, 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 और ये भी चाहिए, और वो भी चाहिए, और वो भी चाहिए। और भगवान का काम क्या है, मेरी शॉपिंग लिस्ट को पूरा करते रहे। अगर करते रहेंगे तो भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान बहुत कृपालु हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मतलब भगवान चेंज करो, दूसरे भगवान जी लेकर के आओ। तो शंकर जी पूरा करें तो शंकर जी की पूजा करेंगे, दुर्गा माँ करें दुर्गा माँ की करेंगे, गणेश जी करें गणेश जी की करेंगे, साईं बाबा करें तो साईं बाबा की करेंगे, शनि देव करें तो शनि देव की करेंगे, हनुमान जी जल्दी सुन लेते हैं हनुमान जी की कर लेते हैं। मूल उद्देश्य क्या है, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा मैं उसका भक्त बन जाऊंगा, वही कृपालु है। नहीं, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। जो माता पिता केवल अपने बच्चों की इच्छाओं पूरी करते रहते हैं, उनके बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं, ज्यादा लाडले हो जाते हैं बच्चे। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उनका अहित करके नहीं। तो भगवान कभी भी अपने भक्तों को वो नहीं देते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं। तो ये थोड़ा अ, समझना बहुत आवश्यक है। जब हम इसको समझेंगे तो हम, विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, हम उसमें भगवान की कृपा देखने का प्रयास करेंगे और भगवान की शरणागत होने का प्रयास करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं श्लोक से कि अपितु अर्जुन की इच्छा है कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करे, लेकिन भगवान की इच्छा है कि अर्जुन की शरणागति को बढ़ाया जाए और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया जाए। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के ऐसी स्थिति में डाला जहाँ पे अर्जुन अ, अपनी आसक्ति को सामना कर रहे हैं, और उसके कारण मोहग्रस्त हो जाएंगे, उसके कारण भगवान की शरण लेंगे, और उसके कारण भगवान अपने हृदय की बात अर्जुन से कह पाएंगे, जो कि है भगवद गीता का दिव्य संदेश। यहाँ पर एक प्रश्न आया है शायद, तो प्रभु जी, इवन आफ्टर फॉलोइंग साधना रेगुलरली स्टिल प्रॉब्लम डजंट एंड, डज इट मीन दैट वी आर नॉट गेटिंग कृष्णा मर्सी? हम्म अतः जी, साधना का उद्देश्य समस्याओं को हल करना नहीं है। देखिए, भक्ति का उद्देश्य समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि कई बार भक्ति करने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप देखिए, जब ब्रजवासी, जब तक कृष्ण वृंदावन में नहीं आए, वृंदावन में सब अच्छा चल रहा था। जिस दिन से कृष्णा वृंदावन में है, उस दिन से सारे उत्पात चालू हो गए। पूतना भी आ गई, अगासुर भी आ गया, बकासुर भी आ गया, कालिया भी आ गया, तृणावर्त भी आ गया, रोज कोई ना कोई असुर आ जाता है। तो क्या मतलब, कृष्णा के आने से समस्या हल हुई कि समस्या बढ़ गई? अगर प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप से कह देते कि पापा आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, आप जिस स्कूल में मेरा एडमिशन करा दोगे मैं उस स्कूल में चला जाऊंगा, आप मुझे जो आसुरी पढ़ाई पढ़ाओगे मैं सब पढ़ लूंगा, आप बोलोगे एमबीए करो एमबीए करूंगा, बीटेक करो बीटेक करूंगा, सीटेक करो सीटेक करूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा पापा। प्रहलाद महाराज का लाइफ बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप की बात नहीं सुने, जो भक्ति के लिए अनुकूल था वो किया, और हमने देखा हिरण्यकश्यप ने कितने परेशानी देने का प्रयास किया प्रहलाद महाराज को। तो देखिए, भक्ति का उद्देश्य भौतिक समस्याओं को हल करना नहीं है। भौतिक समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, वो एक साइड इफेक्ट है। लेकिन भक्ति का मूल उद्देश्य क्या है कि हमारी जो चेतना है, जो भौतिक जगत जगत की समस्याओं से विचलित होती है, हम उस चेतना को भौतिक स्तर से ऊपर उठाएं। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि आप अगर किसी ट्रैफिक में जा रहे हैं और रोज वहां पर ट्रैफिक जाम लग जाता है चौराहे पर, और सब गाड़ियां ची ची पौ पौ पी पी पौ पौ करती रहती है, तो उसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला सोल्यूशन क्या, कि आप सड़क पर उतर जाइए और खूब चीखिए चिल्लाइए, अरे देखो सरकार को काम नहीं करना आता, मोदी जी बिना मतलब प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, कुछ करते रहते नहीं है, इतना ट्रैफिक जाम है, क्या चल रहा है ये पहला रिस्पॉन्स हो सकता है। दूसरा रिस्पॉन्स ये हो सकता है, आप उतरिए सबसे झगड़ा करिए, या थोड़ा हीरो बन के ट्रैफिक जाम को क्लियर कराइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितने दिन कराएंगे? एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है कि आप एक हेलीकॉप्टर खरीद लीजिए। ट्रैफिक जाम अपनी जगह रहेगा, लेकिन आप उसके ऊपर से उड़ करके जा सकते हैं, आपको प्रभावित नहीं करेंगे।
तो जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो लोग अलग अलग स्तरों से रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ लोग हैं, समस्या आती है तो सबसे पहले समस्या के निमित्त को दोष देंगे। देखो उसके कारण दिक्कत आई, उसके कारण दिक्कत आई, ये मेरा अहित चाहता है, ये मुझसे दुश्मनी करता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। पहला रिस्पॉन्स हो सकता है हम लोगों को दोष दें, स्थितियों को दोष दें। दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, हम अपने हाथ में सारे हम स्वयं नियंता बन के प्रयास करें कि कैसे समस्या को हल किया जाए। वो भी उत्तम है, लेकिन सब समस्याएं हल नहीं हो सकती। एक तीसरा भी उपाय है, वो ये कि हम अगर आध्यात्मिक चेतना में स्थिर हो तो हो सकता है हमें उस समस्या के परे सोचने की शक्ति मिले। हो सकता है वो समस्या उतनी बड़ी हो नहीं जितना बड़ा हम उसको समझ रहे हैं। हो सकता है वो समस्या उतना महत्वपूर्ण है नहीं जितना महत्वपूर्ण हम उसको मान के चल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो भक्ति हमें इसमें सहायता करती है। देखिए दुनिया नहीं बदलने वाली है। भौतिक जगत में दुख आएंगे ही निश्चित रूप से, कष्ट आएंगे ही, समस्याएं आएंगी निश्चित रूप से। लेकिन भक्ति के माध्यम से हम इस स्तर के ऊपर उठ सकते हैं जहां पर संसार में कुछ भी चलता रहे, वो चलता रहेगा, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। दैट इज हाउ इट इज। जैसे यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। आप एक पेशेंट का जब ऑपरेशन करते हैं, उसका हाथ काटते हैं तो दर्द होता है, लेकिन अगर आप उसको एनेस्थीसिया लगा दें तो हाथ कटेगा, क्योंकि ऑपरेशन के लिए आवश्यक है, लेकिन दर्द नहीं होगा। ऐसे ही भक्ति है। जब आप आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, जब आप भक्ति करते हैं, तो आपका जो मन है वो भगवान में लगता है। जब आपका मन भगवान में लगता है, जब आप भगवान का अच्छे से साधना करते हैं, तो कृष्णा आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बाकी चीजें उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है, बाकी चीजें उतना डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन वो समस्याएं जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग बन के नहीं रह जाती हैं। ठीक है, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि जीवन में कृष्ण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक अंतिम उदाहरण देके समाप्त करूंगा। एक बार की बात है, अकबर ने कहा, अकबर ने एक रेखा खींच दी, लाइन। और अकबर ने कहा कि मेरे दरबार में इतने बड़े बड़े महानुभाव हैं, कोई व्यक्ति इस लाइन को मिटाए बिना छोटा करके दिखाओ। बहुत लोग आए, अरे मिटाए बिना लाइन कैसे छोटी होगी, कोई असंभव। अंत में बीरबल आए। तो बीरबल ने क्या किया, उस लाइन को नहीं टच करा, उसके बगल में उससे एक 10 गुना बड़ी लाइन खींच दी। बोले जहां पना ये लाइन छोटी हो गई। ऐसे ही भक्ति है। हमारी समस्याएं नहीं छोटी होने वाली हैं, लेकिन हम समस्याओं से बहुत बड़ा कुछ जीवन में ला सकते हैं, वो है कृष्ण। कृष्ण में अब्जॉर्प्शन। तो जब हमारा मन भगवान में अब्जॉर्ब होगा तो समस्याएं बहुत इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ बन के रह जाएंगी, हमको प्रभावित नहीं करेंगे। तो हमको उस चेतना के स्तर पर जाना है। हमको हेलीकॉप्टर लेना है, वरना आप BMW ले लो, कुछ भी ले लो, ची पौ चलता ही रहेगा। इसीलिए भागवतम कहता है, श्रीमद् भागवते धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत शरणम सताम। हाउ इट गोस, निर्मत शरणम सताम तापोत्रय उन्मूलनम। हाँ, ये जो श्रीमद् भागवतम है, जो भगवान की कथा है, जो भगवान की भक्ति है, जब हम इसको अपने जीवन का भाग बनाते हैं तो हम इस संसार के 3 तापों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडा नहीं पड़ेगा, गर्मा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है लोग सदैव आपका सम्मान ही करेंगे, लोग आपका अपमान भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप हमेशा सक्सेसफुल ही होगे, कई बार लाइफ में फेलियर्स भी झेलने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप बीमार नहीं पड़ोगे, बीमारियां भी आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु भी आएगी, सब कुछ होगा लाइफ में, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं हो। ये सब चलता रहेगा, आप उसमें भी सुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण में अब्सॉर्ब, आप कृष्ण कॉन्शियस। जब आप भगवान से जुड़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं, लाइक दैट। तो आई होप इट आंसर्स। तो यस, आप साधना करती रहिए, लेकिन साधना का उद्देश्य समस्याओं को हल करना नहीं है। साधना का उद्देश्य भगवान के स्मरण को और तीव्र करना है। जब वो होगा तो समस्याओं में जो हमारा अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, कृष्ण में हमारा अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो फिर समस्या के लिए सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। हम लोग खुद भी अपने जीवन में देखते हैं, कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं,
लेकिन भगवान की सेवा में इतना रत है कि समस्या के लिए सोचने का समय नहीं मिलता है। तो समस्या आती है और अपने आप चली भी जाती है, और हम लोग भगवान की सेवा में ही लगे रह जाते हैं। फिर बाद में लगता है नहीं, तो समस्या आई थी। ऐसा ही होना चाहिए। आप भगवान की सेवा में मस्त हैं, आप भगवान में मस्त हैं, समस्या आएगी अपने आप आएगी, अपने आप चली जाएगी। ये भी जरूरत है।